ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ईरान और इजराइल इन दिनों सबसे खतरनाक मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। भीषण जंग, लगातार बमबारी और शहर शहर तबाही का मंजर ये गवाही दे रहे हैं कि ये युद्ध इतना आसान नहीं है। मिडिल ईस्ट से लेकर अमेरिका तक तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिका भी इस जंग में काफी हद तक कूद चुका है। ईरान और इजराइल बिना रुके एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर आज फिर बम बरसाए हैं। इजरायली अटैक से ईरान के कई शहरों में भीषण तबाही देखने को मिली है। ईरान ने आज तेल अवीव में करीब 8 मिसाइलें दागी और ईरान की मिसाइलों से तेल अवीव में इजरायली गृह मंत्रालय की इमारत के पास गिरी, जहां हमले के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं इजरायल भी मिसाइलों के जरिए ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और इंडस्ट्रियल एरिया को निशाना बना रहा है। हमले जारी हैं। दूसरी तरफ बड़े देशों की नजरें भी इस युद्ध पर है। कुछ ईरान के पक्ष की बातें कर रहे हैं तो कुछ इजरायल के पक्ष की। जंग में अमेरिका की एंट्री के बाद ईरान की हिफाजत के लिए रूस और चीन ने यूनाइटेड फ्रंट बनाने की घोषणा की है, जिसके बाद जंग का तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी नैना न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जोड़ी हैं। नैना, ये युद्ध उतना आसान नहीं रहा जितना इजरायल ने सोचा था। जब इजरायल ने पहली बार हमला किया तो इजरायल को लगा कि ठीक है, हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसको वो क्लेम कर रहा है, हमने वैज्ञानिकों को मार दिया, हमने उनके टॉप कमांडोज को मार दिए और उसके बाद ये युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन ईरान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं और जो तस्वीरें आ रही हैं, तो जिस तरीके से गाजा की इमारतें हुआ करती थी एकदम खंडहर और वीरान की तरह, ठीक उसी तरह इजरायल के भी कई जो इमारतें हैं कमोबेश उसी तरह नजर आ रही हैं। देखिए आशीष, जब इस युद्ध का आगाज हुआ था और इजराइल ने एक तरह से जब हमले बोलना शुरू किए, पूरी तरह से रिटेलिएशन ईरान की तरफ से भी उसी रूप में किया गया, उसी ताकत के साथ में किया गया। और ये हम सभी जानते हैं कि ईरान चाहे हथियारों के मामले में हो, टेक्नोलॉजी वाइज हो, वो इजराइल से कहीं पर भी कमतर नहीं है। ये कहा जाए कि एक कदम आगे ही होगा और शायद यही वजह है कि इजराइल को कहीं ना कहीं वो न्यूक्लियर पावर का जो डर था, खुद के लिए एक जो डर था, वो सताता रहा है। लेकिन अब बात यह है कि आखिर इस युद्ध में कौन किसके साथ में है। अब एक कहावत अक्सर हम हमेशा सुनते रखे हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त अक्सर बन जाता है दूसरे दुश्मन के लिए। अब देखिए, जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ, उस युद्ध को भी शायद रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों की तरफ से नहीं सोचा गया होगा कि इतना लंबा ये पूरा युद्ध खिंचेगा। पहले कुछ दिन, फिर कुछ महीने और उसके बाद में अब कुछ सालों से हम वहां पर लगातार युद्ध की तस्वीर देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि इजराइल और ईरान की भी तस्वीर अमूमन इसी तरह से नजर आती है। अब बात यह है कि आखिर कौन किसके साथ में है। देखिए, ये युद्ध बहुत जल्दी खत्म नहीं होने वाला। ये उसी समय तय हो गया था जब इस युद्ध में अमेरिका की भी गाहे बगाहे कहीं ना कहीं एंट्री हो गई थी। अब बात यह है कि अमेरिका की जब मौजूदगी अप्रत्यक्ष रूप से अगर नजर आती है, तो उसके बाद में अब ये कहा जाए कि अलग अलग फ्रंट जो हैं वो बनते नजर आते हैं। ईरान की पावर हम सभी जानते हैं, इजराइल के कुछ अलग, खासतौर से अगर हम बात करें ट्रेडिंग के रूप में, तो दोनों ही देशों की अलग अलग खासियत है। अब जाहिर सी बात है, रूस और चाइना, अब उनका रोल, उनका स्टैंड, उनकी भूमिका हर लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि हालांकि चाइना ने पहले भी समर्थन किया था। आपको ध्यान में होगा कि जब अमेरिका की तरफ से 1970 के दशक में जब ईरान पर कई सारे प्रतिबंध लगाए गए थे और ईरान के तेल को खरीदने से मना किया था, तो चाइना ऐसा पहला मुल्क था जिसने कहा कि हम ऑयल खरीदेंगे। और आज 2025 में भी सबसे ज्यादा ईरान से ऑयल अगर कोई खरीदता है तो वो चाइना ही है। अब देखना यह होगा कि क्या ये जो पीछे से समर्थन हो रहा है रूस और चाइना का, क्या वो सामने भी आएंगे या नहीं। बहुत शुक्रिया नैना आपका जुड़ने के लिए।